स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, कलरजिला। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है फॉर क्रोम। इस पर आना है, पहली वेबसाइट आ रही है, ठीक है। और इस पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल हुई हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, आप लोगों के पास दे देगा, मुझे रिमूव करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। जब इंस्टॉल कर लोगे तो इस जगह पर ही आ जाएगा, सही है। मैंने दिखाई भी थी आप लोगों को इंस्टॉल करना, सही है। अब हमें आइकन्स चाहिए होंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर आइकन्स लगे हुए हैं। ये फ़ोन का आइकन हो गया, मल्टीपल बहुत सारे आइकन आ रहे हैं, ये आइकन चाहिए होंगे। आइकन के अलावा हमें फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे, समझ रहे हो। तो सबसे फटाफट से यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो इन चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा। हम आते हैं इधर और एक फोल्डर बना लेते हैं। हमारा किस नाम से था यहाँ पर, ये रहा ना। यहाँ पर आके ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर आके सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारी सारी CSS आ जाएगी। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती तो जावास्क्रिप्ट का अलग फोल्डर बनता, ठीक है, ताकि जितनी भी मल्टीपल फाइल्स होंगी सब एक ही में आ जाएंगी। जावास्क्रिप्ट की जितनी मल्टीपल CSS की फाइल होंगी वो सब एक में आ जाएगी। HTML की बाहर आ जाएगी, समझ रहे हो, HTML की बाहर आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेजेस का अलग फोल्डर बना लेते हैं कि सारी यहाँ पर इमेजेस आएगी। इसको इस तरह कर लें ताकि नज़र आ जाए, सही है। अब यहाँ पे CSS आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं इधर और हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम के ऊपर। फॉन्ट ऑसम CDN लगा सकते हैं हम, जो रियल लाइफ में काम होता है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली वहाँ पे आके डाउनलोड कर लेंगे। इधर आएंगे, इधर आने के बाद ये शायद मैंने जब आप लोगों को सिखाया था उसके बाद से अपडेट हो चुकी है मेरे ख्याल में, नहीं अपडेट हुई थी, मैंने सिखा दिया था आप लोगों को जब तक। हाँ, ये इसके अलावा हमें जाना पड़ेगा गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर, ऐसे ही है। गूगल के फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे हमें, तो पूरा सिस्टम हम करके बैठेंगे, फिर हमारा काम होगा सिर्फ बना के छापना है इसको, सही है। इधर आते हैं, इधर आने के बाद आपने आना है डॉक्स के ऊपर, और डॉक्स पर आने के बाद एक सर्च करना है आपको, डाउनलोड, और नहीं सबर तो करो, फॉन्ट डाउनलोड फॉन्ट हम सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद आपको इधर आओगे, नीचे आके लोकल फाइल का ऑप्शन दे रहा है, यूजिंग द लोकल फाइल सिस्टम, ठीक है। ये मैं सर्च करने से इसलिए बता रहा हूँ, बाहर भी ऑप्शन है, इसके बाहर ऑप्शन है, लेकिन ये अपडेट होते रहती है, समझ रहे हो। अभी रिसेंटली अपडेट आई है 4 अप्रैल को इसकी, जब मैं आप लोगों को सिखा रहा था ये सोच की आई थी अप्रैल इसकी अपडेट, तो इसलिए मैं सर्च करना सिखा रहा हूँ। अगर अपडेट हो भी जाती है आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल होगा कि कहाँ पर है, तो इस वजह से यहाँ पर सर्च करके इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर आना है और ये हमें लिंक दे देगा ऑसम डाउनलोड करने का, ठीक है। इस पर क्लिक करो और क्लिक करके ये हमें इस पेज पे लेकर आ जाएगा, जो कि बाहर भी ये पेज अवेलेबल है, मैं वहाँ पे डायरेक्टली नहीं गया, सही है। अब ये बोल रहा है लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर अप्रैल के अंदर आई है 2024 के अंदर, और ये बोल रहा है किस चीज़ पे यूज़ करोगे, डेस्कटॉप पे या वेब के ऊपर। हमने बोला वेब पर और फ्री के अंदर, ठीक है, हमने फ्री कर लिया। हम आते हैं फ़ॉन्ट्स के ऊपर, और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स लगे हुए हैं, एक काम कर लेते हैं, इस पर इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं फ़ॉन्ट शायद मुझे मिल जाए। और इसके अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल पर आते हैं। इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, इसमें लगी हुई है बेसिकली, क्या नाम है वो, रूट्स लगे हुए हैं। रूट्स मैंने आपको नहीं पढ़ा है, वो मैं पढ़ा दूंगा इसमें, ये रियल लाइफ में जो काम होता है, और रूट से बेनिफिट क्या होगा वो मैं बता दूंगा, सही है। इसमें रूट्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, आपने रूट्स पढ़े होंगे, रूट्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े, फॉन्ट्स नहीं मिल रहे थे ना, तो रूट्स लगे हुए हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फॉन्ट है हमारे पास आई थिंक इम्पैक्ट करके नाम है इसका ना, और हम अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। ये तो हमारे पास वो है पॉपिंस। हम आते हैं यहाँ पर, इधर आके सर्च करते हैं पॉपिंस, ये आ गया पॉपिंस, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको चूज़ कर लो कि आपको किस टाइप का मतलब ही चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर इसको रिमूव फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर ऑलरेडी लग रहा है सिलेक्ट हुई भी है, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हुई भी है। इधर आ जाते हैं, ये आ रही है यहाँ पे प्लेबॉल और पॉपिंस को हमने यूज़ ऑलरेडी करा हुआ था, ये जब हम सिखा रहे थे, जब देख रहे थे, जब हमने सिलेक्ट करा हुआ था। इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला नहीं चाहिए, पॉपिंस चाहिए एक तो। इसके अलावा बैक आ जाते हैं
और आके और देखते हैं और कौन कौन से चाहिए। पॉपिंस को हटाकर थोड़ा सा नीचे आते हैं। अगर आप लोगों को सही लग रहा हो तो मुझे बताना। साइड में हमें कौन सा ये, अच्छा चलो एक रोबोटो उठा लेते हैं। ये साइड में हम साइड बार में जो आ रहा है ना उसके अंदर लगा लेंगे इसको। इसको गेट फॉन्ट करते हैं और गेट फॉन्ट हमने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से चाहिए? एक बड़ी हेडिंग के लिए चाहिए होगा, इसी को हम यूज़ कर लेंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक है। सही है, बाकाया पोपिन से काम करेंगे, बाकी ये लगा देंगे रोबोटो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर हमने 2 फॉन्ट को करा, डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, समझ रहे हो। और इसके अलावा लिंक्स आ रहा है, लिंक्स भी लगा लेते हैं। डाउनलोड करके लगाना थोड़ा सा, बोलो कैसे लगाएं? लिंक सही है, चलो गेट एम्बेडेड पर चलते हैं। और ये CSS का लिंक दे रहा है, इसको उठा के अपने पास कॉपी करना है, सही है। और इधर आके इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। और यहाँ पर आके index.html, ठीक है। यहाँ पर आके बाहर फाइल को सेव करा और इसके अंदर आकर टाइटल देख लेंगे क्या देना है। इसके अलावा CSS हमें चाहिए होगा, हम करेंगे लिंक। यहाँ पर आके बोलेंगे CSS की फाइल के अंदर जाके style.css की फाइल बना दो, ठीक है। नहीं बनेगी तो बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए होगा? लिंक लगाना था, इधर आ जाते हैं, सबसे टॉप पर आकर ये लिंक लगा लेते हैं, क्लियर है। दूसरा काम क्या करना है? यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके पैडिंग 0 और मार्जिन को 0 करना होगा, ठीक है। मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये काम तो हमें करना ही करना है पहली फुर्सत में, सही है। किसकी? इसकी पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, जरूरत तो होता ही, मेन काम ही है ये। नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे आ रही होती है, हमारे पास उसको हटाना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस भी चाहिए होंगी, कुछ और मल्टीपल चीज़ें भी चाहिए होंगी, ठीक है। और हम इसका फॉन्ट का सेटअप भी कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं जी, एक ही, हाँ प्ले बोल को हटा दिया ना, पोपिंस और रोबोटो का लगाया हुआ है, हाँ दोनों एक साथ मर्ज हुई हुई है वो। डाउनलोड में आते हैं, इसको उठाते हैं, कट करा और ये यूज़ करा हुआ आपने डाउनलोड करके, आता है ना, सही है। डाउनलोड करके नहीं करा, चलो इसको देख लो। एक्सट्रैक्ट करना है, हाँ आइकन से इसको डाउनलोड करना है। रियल लाइफ में डाउनलोड होकर ही लगता है, अगर लिंक के जरिए लगाएंगे मसला ये होगा जी, ये इशू आएगा इसके अंदर। तो फॉन्ट ऑसम पर जाते हैं, यहाँ से CSS में जाकर all.css भी उठा सकते हैं, या तो all.min.css, हम दोनों में से min.css को उठाएंगे क्योंकि दोनों में काम सेम ही हुआ है, सही है। बस इसमें फ़र्क ये है भाई, इसके अंदर स्पेसेस आए हैं सारे, जिसकी वजह से फाइल का साइज 128 KB का साइज होगा इसका। इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हम इधर आएंगे बाहर, इधर से बाहर आएंगे, CSS के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे, सही है। इसके अलावा वापसी बैक आएंगे, वापसी इसके अंदर जाके वेब फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर है, इसको निकाल लेंगे, वेब फॉन्ट्स, सही है। इसको कॉपी करा, बाहर आके रखना है HTML के साथ। अगर HTML के साथ नहीं रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो ओवर स्मार्ट बन के कोई अलग से फोल्डर बना के वेब फॉर्म्स को रख रहे हो तो वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो। क्योंकि बिहाइंड द सीन जो इसके अंदर all.min.css में सेटिंग जो हुई है ना फोल्डर की, वो इसी तरह से हुई है। हमें उसको फोल्डर से बाहर रखना है, अंदर रखेंगे नहीं वर्क करेगा, सही है। भले ट्राई कर लेना इसको, बस ठीक है। ये हमने सेटअप कर लिया, ये हमारे काम का नहीं है अब, और ये हमारे काम का नहीं है, इसको डिलीट कर लेते हैं, सही है। यहाँ तक कोई सवाल है? एक ये हमने बाहर रखा है और एक ये है हमारे पास all.min.css करके, क्लियर है। इसको भी कनेक्ट कर लेंगे, इधर आके HTML के अंदर लिंक कर लेते हैं और हम बोलेंगे कि हमारे पास CSS के अंदर all.min.css है, पहली फुर्सत में कर लेना है वरना तो मसला करेगी आप लोगों के पास। दूसरा काम क्या करेंगे, इधर आते हैं, इधर आने के बाद इसका टाइटल चाहिए हमें, जो टाइटल आ रहा है इनके पास, तो क्या टाइटल इनका खुद का आ रहा है, हम इसका नाम अपने हिसाब से रख लेंगे। टाइटल इसका टाइटल पे रखते हैं इसको ई-कॉमर्स फ्री ऑनलाइन शॉपिंग,
सेंटर, सही है, फ्री ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर, इसका हमने नाम रख दिया। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके लिए वो चाहिए होंगे, क्या नाम है, ये पिक चाहिए होगी। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट कर कर हम जाएंगे इसके ऊपर और यहाँ से ये यूआरएल लगा हुआ है, इसको कॉपी करा, सही है, और इसको सेव इमेज कर लेंगे। सेव एज पर आने के बाद ये बैनर इमेज होगा ये, और इसको डाउनलोड करेंगे सीधा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, डेस्कटॉप 1 क्लास 1 ई कॉमर्स इमेजेस डाउनलोड, सही है। इसके अलावा और इसको हटाते हैं कुछ, हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं, इनकी मुझे मजा नहीं लग रही है, हम जाएंगे पिज्ज़ा बे पर, ठीक है, पिज्ज़ा बे, और यहाँ पर आके लिख लेंगे FRUITA फ्रूट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर कुछ पिक्स उठा लेंगे। लेकिन अभी हम ज़्यादा पिक्स उठाएंगे ना तो वेबसाइट हमारी हैंग कर जाएगी, ज़्यादा पिक्स जब लग जाती है, मैंने दिखाया था शायद आप लोगों को अपने अमेज़न का क्लोन, तो अभी खोलेंगे फजर में खुलेगी वो, तो हमें अभी चलाना है उसको, सही है। तो रियल लाइफ में जो काम होता है वो API के जरिए होता है, वो रीज़न यही है इसका, तो जो API लगी हुई होती है वो नेट से आ रहा होता है डायरेक्टली, प्रोडक्ट जितने भी आ रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से जो है यहाँ पर हम पिक्स तो कम लगाएंगे, और काफ़ी प्यारी यहाँ पर आ रही है, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। मतलब हाँ, क्वालिटी अगर कम कर दें इसकी पिक्चर की तो कम हो सकता है। अगर पिक्चर की जो क्वालिटी है ना, जैसे इतनी ज़्यादा हेवी हो रही है, असल में लोड देती है ये वेबसाइट पर, समझ रहे हो। मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम सीखा था तो मैंने क्या करा, 2-2 5-5 MB की फुल HD उठा ली, चल मेरा भर दिया, पता ही नहीं था, और लगा दिया, वेबसाइट खुल रही है कल। अब प्रेजेंटेशन में खड़े हैं, मैंने सब्र करो लोड तो हो जाए सही है। तो लो क्वालिटी की उठाएंगे तो हम बिल्कुल नॉर्मल उठा लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं, 300 ये KB की है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इतनी भी लो नहीं उठा लेना, पता चला फ्रूट्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं, वो जूम करके देख रहे कस्टमर आ गए, समझ रहे हो वल्लाह क्या चीज़ है ये। बैग जाते हैं और इस पर आ जाते हैं, अरे ख़राब हो जाता है, पहुँचाने का पानी छोड़ देंगे, डिलीवरी तक, सही है। बैग आते हैं, इस पर आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है ना भाई, इसको डाउनलोड कर लिया। हमें कम से कम भी 8 पिक्स चाहिए, 8, रोना क्या माशाल्लाह, अच्छा ये रहा, ये एक साथ पूरा पैकेज है हमारे पास ना, ये पूरा 1000 रुपये की टोकरी पहुँचेगी, तो बेटा काना माल ऐसी होता है अच्छा वाला तो नहीं देंगे आपको ये शुगर है यूट्यूब पे नहीं डाल रहा, वरना तो ये इंडिया वाले बोलेंगे क्या कर रहे हैं ये लोग ठीक है, इस पर आ जाते हैं, ख़राब हो जाता है वो, अच्छा खाना नहीं है ये क्या, नींबू, नाइस, ये रेंज से बाहर है, इसको ऑर्डर मत करना, समझ रहे हो तब जाके ये आपको मैसर होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती है, सही है। हमारे पास सही है, ये इमेजेस हमने डाउनलोड कर लिए हैं, और अगर कोई चीज़ नीड होगी हमें और, तो हम और डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर, और कुछ खास, ये हमने डाउनलोड कर लिया था ना, नहीं करा, अच्छा चलो, ख़राब होने से पहले ही भेज देंगे इसको, सही है। और एक काम कर लेते हैं, और हम उसके अलावा जो हमने अभी बैनर इमेजेस देखी है ना, जो पीछे बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई होती है, वेबसाइट के पीछे बैकग्राउंड में जो इमेज लगी होती है उसको बोलते हैं बैनर इमेजेस, ठीक है, बैनर है ये। तो यहाँ पर आके अगर हमें सर्च करना है, फॉर एग्जांपल बैनर इमेजेस फॉर वेबसाइट HD, यहाँ पर देख लेते हैं, शायद कि कुछ अच्छी मिल जाए मुझे, और इस पर आ जाते हैं,
आ तो रही है कुछ ई कॉमर्स टाइप के लिए भी हमारे पास। यहाँ से अगर HD के अंदर अगर मिल जाती है तो कोई ये वाली ये बेटा बच्चे थोड़ी नहीं बेच रहे हैं फ्रूट ई कॉमर्स का आइटम ढूंढते हैं। हम सिर्फ एक टेस्ट के लिए हम देख रहे हैं अगर कोई अच्छी अगर मिल जाती है, वरना तो इमेज तो हमें मिल गई है वो ठीक है। अगर उससे अच्छी अगर कोई हमें मिल जाएगी तो फिर हम ये लगा लेंगे। कौन सी नहीं क्या हो गया वो ही ठीक है। कौन सी बस ठीक है वही वाली ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं और इसको लगा के रखते हैं। और ये भी नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, इसको तो चाहिए था बल्कि। चलो ये क्या है हमारे पास, इसको हटा लेते हैं ठीक है। अब इसको करना क्या है, हमारे पास डाउनलोडिंग के अंदर ही हमारे पास आ गई है। इसको करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक उठा लेंगे, कट करा, और जो हमारा फोल्डर है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस के अंदर यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? और दूसरा काम क्या करना है, अब इमेजेस के नाम चेंज करना है, सही है। यहाँ पर आके लिखेंगे img1 और इसका नाम क्या रखेंगे img2, और इसके नाम के अंदर मिस्टेक कर दिए क्योंकि ये सेटअप करना ज़रूरी है वरना हमारे लिए मसला करेगी। img3 और img4 एंड img5 एंड img6 एंड 7 कहाँ है? वो तो बैनर है ना, वो इसके लिए कहीं, इसके लिए नहीं है वो। चलो हम एक डाउनलोड कर लेंगे बाद में ठीक है। ये हमने इसका सेटअप कर लिया ठीक है। अब इसके अलावा सारा काम हो गया ठीक है। स्टार्ट करते हैं और हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं वो हमने लिंक लगा दिया ठीक है। अब रूट्स बनाने पड़ेंगे पहले तो। अब रूट्स क्या होते हैं इसको सुनो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में यही यूज़ होगा, अदरवाइज इसके अलावा काम नहीं होगा। आपने देखा वो थीम चेंज हो जाती है, बटन क्लिक करते हैं ब्लैक से वाइट थीम हो जाती है या ब्लू थीम हो जाती है। बाजू का कहने का मल्टीपल ऑप्शन दे रहा होता है कौन सी थीम लगाना चाह रहे हो, तो वो रूट्स की हेल्प से ही हो रहा है वो। अगर हम रूट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा हमारे लिए, समझ रहे हो। फिर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रूट्स के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको लगाना है कोलन। आपने लगाना है कोलन, कोलन लगाने के बाद लिखना है रूट। रूट मतलब उर्दू में अगर बोलें जड़े, ठीक है। हम यहाँ पर एक इसकी रूट रेडी कर रहे हैं और ये रूट बनाकर जगह जगह हम फैला देंगे इसको, सही है। इसका जगह जगह रूट फैला देंगे फिर हम। अब वो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अच्छी प्रैक्टिस ये है कि माइनस माइनस से स्टार्ट करना है इसको। अच्छी प्रैक्टिस है, ज़रूरी नहीं है, सही है। हम यहाँ पे कुछ कलर्स लेंगे, हम जाते हैं यहाँ पर, मैंने कलर के लिए एक वेबसाइट बताई थी आप लोगों को, एक्सटेंशन है फ्लैट यूआई, फ्लैट यूआई ठीक है। इस पर आ जाना और इसके ऊपर आने के बाद हमें अपनी मर्जी के कलर यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये देख रहे हो ये कलर कौन सा हो रहा है, लाइट सा ग्रे टाइप का है, तो हम आ जाएंगे इसके ऊपर। ये कलर हमारे लिए इनफ होगा, ठीक है। हम यहाँ पर आके रखते हैं कि ये जो है बीजी कलर, इसका मैंने ये नाम रख दिया बीजी कलर, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने इस कलर को इस तरह लगा देना, समझ रहे हो, इस तरह लगा। अगर कभी भूल भी जाओ तो यहाँ पर आके सिंपल टाइप कर लेना CSS रूट, और इधर आओगे तो इधर आपको मिल जाएगा CSS रूट लिख के, और ये तरीका लगाने का दिखा रहा है। देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि पीछे माइनस माइनस लगाना है, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है। ये लगा कुछ भी नहीं होगा, अच्छी प्रैक्टिस मार्केट में यूज़ होती है। अब हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीज़न हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने मोस्टली ऐसे ही देखा काम करता हुआ बड़े डेवलपर्स को, समझ रहे हो। और वेबसाइट में भी ऐसे ही दिखा रहा है, वो देख रहे हो यहाँ पर, वो ऊपर ही इस चीज़ को बता रहा है कि कैन यूजफुल डिक्लेयरिंग ग्लोबल, लेकिन यहाँ पर ये इसका तरीका भी ये भी बता रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने माइनस माइनस नहीं लगाया हुआ, समझ रहे हो। तो आप लोग इस तरह से इस पर काम करोगे, क्लियर है ना। यहाँ पे नाम कुछ भी चल जाएगा, यहाँ पे नाम कुछ भी चल जाएगा, समझ रहे हो। हमने इस तरह से नाम क्या दिया है, बीजी कलर। क्या कर रहे हो, हमने यहाँ पे दिया है एक बीजी कलर, बीजी कलर दिया है, ठीक है। अब दूसरा कलर लेना है हमें, माइनस माइनस सेकेंडरी कलर। अब हमने
गया सेकेंडरी कलर, और हमारा सेकेंडरी कलर मतलब दूसरा कलर क्या होगा, ग्रे टाइप का। हम थीम मिलती जुलती रखेंगे, ऐसा नहीं गोला गंडा बना दो वेबसाइट का, सही है, ऐसा काम करना है देख के अच्छा लगे, गोला गंडा मत बना देना इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद और कौन कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन थीम और ये ग्रीन टाइप का कुछ कलर यूज कर रहे हैं हम, आके इसकी जगह पे ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कर लेते हैं प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर, प्राइमरी में यहाँ पर सही है, तो इशू नहीं है। सेकेंडरी मतलब दूसरा, तीसरा, नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इसमें, आप अपना नाम लिख दो, हाँ मसला नहीं है। हाँ अगर आपके पास जैसे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि क्लाइंट बोल रहा है मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए जो वेबसाइट में लगा हुआ, किसी वेबसाइट को लेकर आ जाता है कि ऐसा ही चाहिए, तो फिर आप कलर जिला का यूज करोगे। कलर जिला पर आके इधर आके कॉपी करा, ये कलर आपको प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पर आके इसका पेस्ट कर लेना, सही है। तो सिंपल ये करेंगे हम। अभी यहाँ पर और कोई दूसरे कलर नहीं है, हमने पीछे जो सेकेंडरी कलर लिया है, सॉरी जो हमने प्राइमरी लिया है वो इस जगह पे लगाएंगे, सही है। और इसके अलावा बाकी हम लगा देंगे इस जगह पर, ठीक है। हमें एक कलर की फिर नीड नहीं है, बस ये वाला हमें पीछे पूरी बैकग्राउंड के अंदर करना है, पूरी बैकग्राउंड में, सही है, सही है। अब क्या करना है, बॉडी में गए, बॉडी के अंदर जाने के बाद इसका फायदा मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, रूट मैंने क्यों बनाया, सही है। यहाँ पर आने के बाद करना क्या है, आपने बैकग्राउंड कलर लिखना है जिस तरह लिखते थे। बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद आपने यहाँ पर एक फंक्शन है वेयर नाम का। अब फंक्शन क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट के होते हैं फंक्शन, ये यहाँ पर भी यूज किया गया उसका, सही है। पढ़ी होगी आपने तो फंक्शन, नहीं पढ़े, अच्छा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमने जैसे वेयर लिखा और आगे राउंड ब्रैकेट लगाए, हमें कलर शो कराना स्टार्ट कर दिया कि आपने रूट में कौन कौन से कलर बनाए हुए, नाम शो करा रहा है उसके। हम बोलेंगे डीजी कलर कि पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में ये वाला कलर चाहिए मुझे। इसको आगे लाइव कर लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का दे रही है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, देख रहे हो, तो हल्का सा हमने उसको ग्रे टाइप का रखा हमने, सही है। इसकी हाइट रखते हैं 100 VH, इसकी जो विड्थ होगी 100% में रखेंगे। VW देंगे ना तो नीचे आएंगे ना तो फिर स्क्रॉल बार आएगा, नीचे स्क्रॉलिंग बार, तो मसला करेगा, इस वजह से इसलिए नहीं दे रहे हम। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है करा क्या अभी तक रूट्स वगैरह में? ठीक है, यहाँ पर हमने इसका सारा सेटअप कर लिया, बस अभी हमें इसको बनाना स्टार्ट करना है। कलर वगैरह हमने डिसाइड कर लिए, इसको हटा देते हैं, इसको लगाकर, बस यही है। अब सबसे पहले हमें एक नेविबार चाहिए होगा ऊपर के लिए, फिर दूसरा चाहिए होगा, फिर उस हिसाब से तीसरा चाहिए होगा, फिर नीचे आके काम होगा, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमें एक नेविबार चाहिए होगा जिसकी हाइट होगी 60 पिक्सल, ये 60 के करीब का है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद हम लेते हैं डॉट नेव बार, ठीक है। ये हमारा पहला नेव बार होगा, सही है। और इसको नेव बार 1 कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके नीचे एक और भी बनाना है। ये नेव बार 1 होगा हमारा, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो क्लासेस का। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, आधा हिस्सा यहाँ जा रहा है, आधा हिस्सा वहाँ पर जा रहा है, आधा लेफ्ट पर है, आधा राइट पर है। तो अंदर दो डिव बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम CSS फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, इजीली कंट्रोल हो जाएगा, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, समझ रहे हो? मैं क्या करूँगा, अंदर आके दो डिव बनाऊंगा, डॉट 1 लेफ्ट, मतलब 1 वाला नेव बार का लेफ्ट कर रहा हूँ, अगर 2 वाला होगा तो 2 के अंदर लेफ्ट करूँगा। हमें पहले से सोचना पड़ेगा आगे जाके क्या करने वाला हूँ मैं, समझ रहे हो? हमें पहले से सोचना पड़ेगा ये, तो इस वजह से मैंने 1 रखा है, क्योंकि आगे मुझे पता नेव बार एक और भी होगा तो 2 लेफ्ट कर दूंगा, 2 राइट कर दूंगा, इस तरह से, वरना तो नामों का मसला आ जाएगा फिर। अब ये हो गया नेव लेफ्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर डॉट 1 राइट हो गया कि नेव बार का हमारे पास राइट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक ईमेल का आइकन चाहिए और एक ईमेल चाहिए,
सही है। एक ईमेल का आइकन चाहिए और एक ईमेल लिखना है हमें, सही है। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, नहीं जूम पे नहीं होगा भाई ये, इसको अगर मैं इसको ज़्यादा छेड़ता हूँ बंद नहीं हो जाएगी। इसके अंदर बीच में एक लाइन आ रही है, इसको हम लगाएं या नहीं लगाएं, चलो इसको छोड़ो। इसके अलावा आगे हमें फ्री शिपिंग ऑर्डर का लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा है, इसको सेट करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी। किसके अंदर? लेफ्ट के अंदर। सबसे पहले तो एक आइकन चाहिए, हम आते हैं इधर और फॉन्ट ऑसम पर आ जाएंगे और एनवेलप सर्च करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, या ईमेल सर्च कर लो तो भी मिल जाएगा। आइकन्स पर आएंगे और ठीक है, ये आ गया एनवेलप, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करो और यहाँ पर आके इसके अंदर डॉट, ये होगा हमारा ईमेल का, एक डिव बना रहा हूँ इसके अंदर ईमेल के लिए। अब ये डिव ही क्यों बनाया मैंने? ये इसलिए बनाया क्योंकि इसके साथ मुझे ईमेल भी दिखाना था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं अलग से स्पेन लिख दूंगा जिसके अंदर मैं ईमेल लिख दूंगा। ये यहाँ पर इसको कॉपी करा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया, समझ गए सारा क्या है। अब इस डिव से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ईमेल का काम इसमें होना था, वो हमारा हो गया। अब एक काम ये रह गया, इसको कॉपी करा, यहाँ पर आके डॉट इन्फो लिख देते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये डिव, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, समझ गए। आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर नेव बार का लेफ्ट तो हमारा हो गया, सही है। इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ये काम कंप्लीट हो गया। अब राइट की बारी है, सही है। राइट में डेटा फिल करना है। अब राइट के अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का आइकन चाहिए, तो हम क्या करेंगे और इधर आते हैं। इसके लिए पहले मैं देख लूँ इसको, एक डिव में इसको रखेंगे, एक डिव में इसको रखेंगे, एक डिव में इसको रखेंगे, 3 डिव बनाएंगे, 1 2 3, समझ गए। तीनों को इसके अंदर बनाएंगे। इस पर हम सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो चलो सिलेक्ट वाला हटा देंगे, बट डायरेक्टली झंडा लगा के इंग्लिश लिख देंगे, फिर वरना तो इसकी भी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी हमें, समझ गए। वरना तो सिलेक्ट टेक्स्ट से होगा ये, बाकी और कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा जी, ठीक है, 3 डिव बनाते हैं। डॉट सोशल आइकन, सोशल आइकन, यहाँ पर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम के आइकन आ जाएंगे, आई हो गया। और यहाँ पर क्लास हो जाएगा FA माइनस ब्रांड्स और FA माइनस फेसबुक। इसी को डुप्लीकेट करेंगे 4 को। फेसबुक के अलावा हो जाएगा इंस्टाग्राम और इसके अलावा हो जाएगा हमारे पास पिंटरेस्ट और इसके अलावा हो जाएगा एक ट्विटर का। हम इधर आते हैं, इधर आते हैं, ये आ गए। और एक पिंटरेस्ट का मिस नज़र आ रहा है, इधर आके पिंटरेस्ट को सर्च कर लेते हैं, शायद के स्पेलिंग में उसकी मिस्टेक हो। पिंटरेस्ट, ये आ गया। पिंटरेस्ट पे क्लिक करा, इसको कॉपी करा और यहाँ पर आके पिंटरेस्ट की जगह पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने 4 आइकन लगा लिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फ्लैग चाहिए और इंग्लिश का चाहिए बकाया, इसके यूज़र आइकन चाहिए होगा। ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट एक लगेगा, लगा दें बोलो तो, थोड़ा तो काम लंबा होगा फिर वो। चलो यहाँ पर आते हैं, डॉट जी, कौन है? सिलेक्ट लैंग्वेज के लिए ये नाम ऐसे रखना है कि पढ़ते समझ में आ जाए कि हमने जो क्लास बनाई है क्यों बनाई है। ऐसा नहीं हो पता चला कि ऐसे आप ही समझ पा रहे हो कि दूसरा डेवलपर बोल रहा हो क्या आ गया हाथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर गर्व करने वाली बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और नहीं समझ सकता, मैं बहुत बड़ा डेवलपर बन गया, ये बेवकूफ़ी है, भगा देंगे, समझ रहे हो। इस तरह काम नहीं करना है। यहाँ पर आके सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन रख लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर इंग्लिश और स्पेनिश। इंग्लिश, इसको कॉपी करके स्पेनिश। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? स्पेनिश, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे, लैंग्वेज वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा डॉट
प्रोफाइल वाला, इसके अंदर यूजर की प्रोफाइल का सिस्टम होगा, लॉगिन साइन अप वगैरह करने का, ठीक है। पहले पे हमें आइकन चाहिए प्रोफाइल वाला, दूसरे पे लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। हम आ जाते हैं इधर और इधर आके सर्च कर लेते हैं प्रोफाइल। ये हमें इस पे मिल जाएगा, इसको कॉपी करा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करा और नीचे आके स्पेन लिखकर इसके अंदर क्या लिख लेंगे, लॉगिन। सही है, ये हमारा लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, जिसमें एक डिव हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। समझ गया बात को। और ये हमारा ऊपर वाला लेफ्ट वाला हो गया, नीचे वाला हमारा पूरा राइट वाला हो गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सही है। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसको आके देखते हैं कि आगे कैसा रहा है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, जूम करूँ तो समझ लो, इसको सेट करना होगा। और सही है, इसके अंदर हल्का सा बैकग्राउंड कलर हुआ है, वही वाला जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा था। सही है। हम आते हैं CSS के अंदर और हमें क्लास को कॉपी करना होगा। कौन सी वाली? नेव1 को। दूसरी चीज़ एक और देखनी है मुझे, एक चीज़ नोट करो, जो मैं देख रहा हूँ आप देख रहे हो इसमें? मैं आप वही देखना चाह रहे कि वो चीज़ हमारे सर्च करने की है। क्या वही ना, क्या? अक्सर वेबसाइटों में हम देखते हैं ना कि लॉगिन वगैरह की चीज़ अगर हम स्क्रॉल करते तो हमारे साथ आ रही है। मतलब मेरे अंदाजे से मैं वही सोच रहा था। अच्छी बात है, मैं सोचा बात नहीं क्या और क्या नज़र आ रहा है? कुछ सोचने जैसा कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर, जो कि उसमें खूबसूरती दे रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि इसी की वजह से खूबसूरती आ रही है। ये चीज़, ये देखो एक ही लाइन में चल रही है, ये समझ रहे हो? ये कुछ और बता रहे नहीं नहीं, यही यही बंदा है। मतलब देख रहे हो, एक ही सीरीज में चल रही है ये। ऐसा नहीं है कि कंटेंट यहाँ से निकल के आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है इसके अंदर, समझ रहे हो? इसलिए मैंने नीचे स्क्रॉल करके चेक करा कि पूरी तो ऐसे नहीं चल रही है, लेकिन पूरी ऐसी चल रही है। सिर्फ बटन बाहर है, यहाँ से देखो पूरी एक ही सीक्वेंस में रही है। देख रहे हो? हाँ, किसी भी कुछ भी नहीं हो रहा। ये किसके भाई नहीं हो रही? किस पे? इस पे हाँ, कहाँ हो रहा है भाई? चल रहा है वो तो, स्लाइडर है वो तो ये चीज समझ में आ रहा है, दोनों एक ही सीक्वेंस में चल रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही सीक्वेंस में चलाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी बॉर्डिंग पे पेडिंग दूंगा तो दूसरा मैं फिर ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कलर लग जाना चाहिए। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। पूरी बॉडी पे पेडिंग देना पड़ेगा, ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं बॉडी के अंदर और पेडिंग देते हैं लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पर पेडिंग इन लाइन कर लेंगे। ये न्यू प्रॉपर्टी आई है, शायद आप लोगों को मालूम हो, पेडिंग इन लाइन। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट से, समझ रहे हो? और इसके अंदर हम देंगे 5% के जो भी स्क्रीन है लेफ्ट साइड से 5% यहाँ से आ जाए, लेफ्ट साइड से राइट दोनों साइड से 5-5 आ जाए। अब ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। कंटेंट देख रहे हो, आगे की तरफ हो गया। सही है। अब हम इसको इसी सीक्वेंस के अंदर चलाएंगे लेफ्ट और राइट साइड से। इसके अलावा और क्या नोट करने वाली चीज़ है इसके अंदर? ठीक है, नेव बार पर आते हैं। जो हमारा नेव बार है, कौन सा? ये वाला। कॉपी करा, कंट्रोल V करा और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर वेयर के अंदर आके लगाएंगे सेकेंडरी कलर, समझ रहे हो? और इसके अंदर इसकी हाइट लगा देंगे 60 पिक्सल, जिसकी विड्थ लगाएंगे 100%। सही है। इधर आके चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये इशू आता, इस वजह से मैं सोच रहा था कि पेडिंग लगाने से ये मसला करेगा। तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन है, लेकिन कोड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। करते हैं। और ये कलर जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, इसको थोड़ा सा लाइट कलर में लेंगे। फ्लैट UI पर जाते हैं और थोड़ा सा लाइट ग्रे चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। ये रहा बेटा, यही तो आपको नहीं पता। कंट्रोल V करा, सही है। अब इसके अंदर पेडिंग के अलावा मैं दूसरा काम कर सकता हूँ मैं फिर। सही है, देखते हैं। अब इसको हटा देंगे, इसको लगा देंगे इसके अंदर।
अब ये इस तरह से हो जाएगा। फर्क पड़ गया ना, वो पूरा बैकग्राउंड में हो गया, समझ रहे हो? समझ में आया करा क्या मैंने? देखो पहले मैंने लगाया था बॉडी में कि पूरी जो बॉडी है, जो पूरी बॉडी है उसके अंदर दोनों तरफ से पेडिंग लगकर आ जाए 5% की, ऐसा ही है। अब हमने बॉडी में लगाने से हो क्या रहा था, मैं वापस रिपीट करता हूँ। बॉडी में लगाने से हो क्या रहा था कि जो बैकग्राउंड कलर है, देख रहे हो, वो भी आगे से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 5% छोड़ के स्टार्ट हो रहा है बैकग्राउंड कलर। इधर देखो बैकग्राउंड पूरा फैला हुआ है, समझ रहे हो? या तो हमारे पास दो तरीके हैं, हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा अभी जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ ना, उससे तो देखो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। ये हमने लगाई, अब क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर पूरे पे फैल जाएगा, अंदर से 5-5 पिक्सल की पेडिंग आ रही है बस, वो समझ गए? एक बार के अंदर से 5-5 पिक्सल धक्का दे रहा है, वो पेडिंग दे रहा है वो। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि कोड हमारा थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो एक ही लाइन में काम हो जाना था वो फिर हमें हर डिव के अंदर लगाना पड़ेगा जी, ये थोड़ा सा मसला आएगा। चलो खैर है। अच्छा जी, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये अलग से नजर आ रहा है हमारे पास, ठीक है? इसको इस तरह से रखते हैं और ठीक है, इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको रखा हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे सारे स्ट्रेट हो जाएंगे। और दूसरा करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे दोनों आपस में दूर दूर चल जाएंगे, सही है? अब इसके अलावा हम इनको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे ये सेंटर में इस तरह से आ जाएंगे। वो क्लियर है यहाँ तक? अब हम इस वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और क्या बोलेंगे, देखो इस पर हम बोलेंगे नेव लेफ्ट मिलेगा, नेव लेफ्ट के ऊपर आना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जिससे क्या होगा, सारा फ्लेक्स हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, इनों के अंदर गैप दे देना 30 पिक्सल का, समझ गए? और अब उस वाले की बात कर रहे हैं, सही है? अब दूसरा काम करते हैं, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली का काम करेंगे हम, और इसके अंदर फॉन्ट फैमिली पॉपिंस लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आते हैं फॉन्ट फैमिली, और इधर आते हैं, कौन सी कंट्रोल जेड करा, यहाँ पर हमने लगाया हुआ था, ये रहा पॉपिंस, ठीक है? कंट्रोल सी करा, यहाँ पर आके पेस्ट करा, और ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे उस वाले की, और एक काम करेंगे, बल्कि पूरे नेम बार पे लगाएंगे पॉपिंस को, कि ताकि उस लोगिन वाले पे भी इफेक्ट हो जाए, सही है? अच्छा जी, ये हमारा बस क्लियर हो गया। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करने की नीड है हमें, या सही है? चलो ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम बोलेंगे जिसमें इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं उस सबका जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 16 पिक्सल का, जो कि ऑलरेडी ये 15 कर लेते हैं, हल्का सा इफेक्ट आएगा बस, ठीक है? और अब इस एनवेलप को और थोड़ा सा इसके अंदर गैप क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं, फिलहाल के लिए राइट वाले को बंद कर लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं जो ईमेल है, ईमेल में आपको पता दो चीजें रखी हुई हैं, सही है? इसके अंदर आने के बाद हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो ईमेल सेक्शन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, .1 लेफ्ट के अंदर से ईमेल सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करो, जो कि ऑलरेडी फ्लेक्स था, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इतना कुछ खास। इसको हम अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा, और इसके अंदर गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, जिससे वो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा उसके अंदर। उसको सेट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। इसके अलावा सही है, हाँ वो मैं समझ गया, समझ गया। मैं एक बॉर्डर लगाता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए मैं करने के वाला हूँ। अब उसको सेट करने के लिए सॉलिड ब्लैक, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है? इसकी हम हाइट देते हैं 100%, जिससे पूरे नेम बार को फैल जाएगा। ये हाइट इसकी ईमेल के अंदर आके 100% के ऊपर नहीं फैला, खैर तो है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। नेव लेफ्ट का हाइट दे देते हैं, चलो
नेव लेफ्ट पे हाइट देने के बाद हम क्या करेंगे, अभी मैंने पूरे नेव लेफ्ट के ऊपर दिए और इसमें बॉर्डर लगा लेता हूँ, आप लोगों को नजर आता है कि हो क्या रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है ये, समझ रहे हो। हाइट देने के बाद इसको सेट कर लेंगे हम, कैसे करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करा हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे वापसी सेट हो जाएगा ये, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके अलावा इसको हटा देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आते हैं डॉट वन RIGHT, वन राइट के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आके करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और ये वाले को उठाकर इस पे लाके रख लेंगे। अब वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको, सही है। और इसके अलावा इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबके अंदर गैप दे देंगे और एक और काम करेंगे, विड्थ देंगे पहले तो, कि इसकी विड्थ 50% हो जाए, इस पूरे नेव बार की 50% हो जाए इसकी विड्थ, समझे करा क्या मैंने। अब इसके अंदर गैप नहीं दूंगा, अब देखो क्या देने वाला हूँ, यहाँ पे करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स तो करा हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ऑटोमेटिकली जो है सारों में खुद ही डिफरेंस आ जाएगा, समझ गया। कौन सा, उसको हम सेट कर लेंगे, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, समझ में आ गया, इससे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी विड्थ को कम कर देंगे, अब हमें सेट करना है ना, इसकी विड्थ को कर देंगे 30, इस तरह से सेट होगा ये, समझ गए। अब 30 तो कम हो गया, इसको 35 रखते हैं, ठीक है। अब इन्हों के अंदर हम काम करने वाले हैं और इसकी मैं हाइट दे दूंगा 100% नेव राइट की, जिससे पूरा ऐसे हो जाएगा, और इसमें अलाइन आइटम सेंटर करेंगे जिससे सारे वापसी सेंटर के अंदर आ जाएगा, अभी रिस्पॉन्सिव काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, लॉगिन वाला हो गया, वो हो गया। अब आइकन्स की बात कर लेते हैं। अब हम ये बोलेंगे इसको ओपन करने के बाद कि हमारे पास सोशल जो आइकन्स हैं, सही है, इसके अंदर आने के बाद डॉट सोशल आइकन, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, सारों के अंदर गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, और अगर इधर आए तो आइकन थोड़ा सा ज़्यादा गैप के साथ आ रहा है, यहाँ पे भी ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आइकन को बड़ा कर लेंगे, आइकन का मसला नहीं है, गैप देंगे 20 का, और ऊपर वाले में जो हमने गैप दिया था 30 का, इसको कर लेंगे 40 का, ताकि इधर भी स्पेस आ जाए, उन्होंने भी स्पेस आ जाए, फोन उनका आइकन बड़ा कर लेंगे। जो मेरे पास डॉट सोशल आइकन्स हैं, उसके अंदर आई का टैग मिलेगा, जिसका जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 18 पिक्सल, सही है। अब हम बात करेंगे उसकी सिलेक्ट वाले की। सिलेक्ट के अंदर आकर क्या करेंगे, देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, और एक फ्लैग भी आ रहा था, फ्लैग हमने नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पर आके लिख लेते हैं फ्लैग USA। कलर वाला चाहिए तो वेक्टर आइकन पे जाना पड़ेगा, ये वेक्टर आइकन्स, इस पर आ जाओ। इस पर आने के बाद करना क्या है जी, फ्लेक्स USA, इस पर सर्च कर लेते हैं, आ गया, डाउनलोड करा, PNG के अंदर फ्री डाउनलोड पर जाओ और ये डाउनलोड करके दे देगा आपको, सही है। और ये डाउनलोड हो गया, इधर आते हैं, इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर रख लेंगे, ठीक है, इसको कट करा, इधर आके पेस्ट करा, क्लियर है। और इमेज इसके अंदर जाते हैं, सिलेक्ट से पहले IMG लगा देंगे, और इस IMG के अंदर आने के बाद इमेजेस, और यहाँ पर फ्लैग या USA कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ठीक है भाई। ऑल्ट के अंदर अगर नहीं चलता तो लोडिंग आ जाएगा, क्लियर है। हम इधर आते हैं और इधर आते हैं, ये कुछ इतना बड़ा आ रहा है, सही है, इसको हम सेट कर लेते हैं। हम आएंगे इधर और अब बोलेंगे जो सिलेक्ट लैंग्वेज है, जो सिलेक्ट लैंग्वेज है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर आने के बाद आपको एक IMG मिलेगी, जिसकी जो विड्थ होगी वो होगी 20 पिक्सल, जिससे क्या होगा,
ये कुछ इतना बड़ा आ जाएगा, सही है। इसको 22 और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट सिलेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, हो गया। गैप दे देंगे इसको 10 पिक्सल का, जिससे गैप आ जाएगा। हाँ अच्छा, इसकी विड्थ वगैरह ठीक है, ये ज़्यादा करते हैं, चलो विड्थ इसकी रख लेते हैं 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं, सिलेक्ट की क्या हमारे पास जो सिलेक्ट है, सही है, किसके अंदर है, डॉट सिलेक्ट लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट मिलेगा, जिसकी जो विड्थ होगी वो होगी 50 पिक्सल करके, देखें कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, 100, सही है। इसकी हाइट की बात करें तो 20 पिक्सल, ठीक है, सही है। अब इस पे जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बॉर्डर आ रहा है, देख रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, इससे कुछ इस तरह से आ रहा है, सही है। अगर इधर आते हैं, इसका बैकग्राउंड भी नन करना पड़ेगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, इससे वो भी हट जाएगा, समझ में आ गया। अब ये इसी के तरह नजर आ रहा है जैसा ये आ रहा है, सही है। इस पे होवर पर ये चल रहा है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी थोड़ी लॉजिक लगानी पड़ेगी CSS की, सही है। लगाया कहाँ से, बाप से बैठ गया, पीछे हो गया, आधों को समझ में नहीं आएगा, नहीं रहने दो भाई, थोड़ी देर के अंदर बोल रहे होगे ये क्या है। अच्छा हाँ, पोजीशन के अंदर फंस गया, मसला आ जाएगा, रिमाइंड नहीं हो पाएगा, फिर ये मसला आ जाएगा। इधर स्पेस दे देता है, ठीक है। हम आते हैं प्रोफाइल के ऊपर, कंट्रोल C करा, कंट्रोल V करा, डिस्प्ले फ्लेक्स, आपस में इनको गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, तो उसके अंदर भी गैप आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर कर लेंगे, क्लियर है। फॉन्ट साइज, जो एक काम करते हैं, जो आई है ना, इसको ये ऐसे सोशल आइकन का आई नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे जो भी हमारे पास इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो क्यों नहीं बोल रहा है इस तरह से, मैं यहाँ पर एक आइकन यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, मल्टीपल जगह है। हम चाह रहे हैं कि एक ही दफ़ा के साथ सारों को ही बोल दें, एक ही साथ बोल दें सारों के लिए, समझ रहे हो। हम बोलेंगे जो वन हमारा नेव बार है, नेव बार 1 करके जो है, सारों के जितने भी आइकन है सबकी बात कर रहा हूँ मैं, बात ही खत्म। उसके अंदर जितने भी आई मिले, सारों को फॉन्ट साइज आप बढ़ा देना, क्लियर है। और अब हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को हटा देंगे, समझ आ गया। ये हमारा हो गया फ्रंट एंड का एक नेव बार रेडी। और अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। होवर वाला काम की मैं हिंट दे दूंगा क्लास के एंड में कि आप लोग किस तरह से कर सकते हो, समझ लो। अच्छा जी, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर होवर कर रहे हैं तो कोई कलर वगैरह, कुछ एनिमेशन वगैरह तो खैर इस पर नहीं है, ठीक है, सही है। इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर कर देंगे, जितने भी हमारे पास आ रहे हैं इस पर कर्सर पॉइंटर, जब हम भी माउस लेकर जाएंगे तो ऐसे ही ये बना हुआ दिखाएगा, सही है भाई, ये काम हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इसका लोगो चुरा कर अपने पास लेकर आ जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल S, और यहाँ पर आने के बाद कहाँ पर आ रही है, हमारे पास ही आ रही है, आने दो, ठीक है। एक लोगो चाहिए था, लोगो मिल गया। लोगो के अलावा ये, अब यहाँ पे भी देखो 3 ऑप्शन, 3 पार्ट्स हैं, 1 2, आगे उसके लिए तोड़ देंगे 3, समझ रहे हो। 3 डिव बनाएंगे, अब बनाएंगे नेव 2 करके, सही है, नेव बार 2 करके उसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे हम, सही है। हम इधर और ये काम हमारा हो गया, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं पूरे नेव बार 1 को। अब आ रहे हैं दूसरे नेव बार के ऊपर, जो क्या होगा, डॉट नेव बार 2, क्लियर है। इसके अंदर डॉट
हमने ऊपर क्लास क्या दी थी, 1 लेफ्ट, इसको भी यहाँ पे करेंगे 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 2 मिड और डॉट 2 राइट। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास ये 4 आ रहे हैं ना, ये 4 2 3 4 5 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सारे हम इनका टेक भी लगा सकते हैं, जब इस पर क्लिक करें तो दूसरे पेज पे जा सकेंगे हम, अगर करना हो तो ये वाली फंक्शनलिटी, वरना तो ये करवा रहा है, ये देखो ऑप्शंस कर दे रहा है ये सारे। होम पर आ जाते हैं जी, नहीं वो तो बाद में करते रहेंगे, पहले इसको तो करें। हम डायरेक्टली ULLI के अंदर AD ले सकते हैं, वो काम लंबा होगा। हम डायरेक्टली एंकर टेक ले लेंगे, कितने 4 ले लेंगे, 5 लेंगे, सही है। इसके अंदर रख लेंगे, अभी कोई दूसरा पेज नहीं है तो इसको फिलहाल हम हैश डाल के इसको कर देते हैं होम, आगे आगे हैश देकर इसको रख लेंगे अबाउट, और इसके अंदर हैश देकर पेजेस बिलो कॉन्टैक्ट, पेजेस बिलोग्स कॉन्टैक्ट, सही है। ये काम हो गया। अब हमें एक लोगो लगाना है, यहाँ पर आते हैं IMG, इसके अंदर आकर इमेज लोगो, सही है। इसके अलावा वहाँ पे हमें चाहिए होगा 2 आइकन चाहिए, एक हर्ट चाहिए और एक बेग चाहिए, ठीक है। इधर आते हैं फॉन्ट ऑसम पर जाते हैं और आइकन पर जाने के बाद हम सर्च करते हैं ये आ गया, इसको कॉपी करा और यहाँ पर पहले सेटअप देख लेना कैसा आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इसके अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर 2 डिव बनाने पड़ेंगे, नहीं एक ही में चलो काम कर देंगे, नहीं 2 डिव बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम 2 डिव बनाएंगे, एक होगा इसके लिए, एक होगा इसके लिए, समझ रहे हो। काम इजी करने के लिए डिस्प्ले CSS फ्लेक्स पढ़ रहे हैं ना, तो काम आसान हो जाएगा। सिर्फ आसान करने के लिए बना रहा हूँ और कोई वजह नहीं है, समझ रहे हो। कैसे बनाऊंगा देखो, डॉट राइट का 1 हो जाएगा और इसी तरह से राइट का 2 हो जाएगा, सही है। और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, आइकन एक ये वाला हर्ट हो जाएगा, दूसरा एक बेग चाहिए, शॉपिंग पर देखते हैं पर्स, नहीं पर्सनल आ रहा है तो नहीं भाई, मैंने लिखा तो था बेग, देखते हैं हैं, ये लो आ गया। किसी खाला का पर्स आया है, किसी खाला का पर्स आया है। अच्छा सही है भाई, ये खाला का पर्स उठा के लगा लेते हैं, अभी नाम पता चल जाएगा, नाम पता चल जाएगा। ये रहा, और हुक्म करो, शॉपिंग बैग है इसका नाम, इसको कॉपी करा, इस क्लास को यहाँ पे लगे सेम टू सेम आ जाएगा, कुछ भी बात नहीं है। ये बात है, सही है। ये लो खाला का पर्स भी आ गया। अच्छा जी, इसके अलावा और आइकन कौन से चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इधर से, तो चलो इसको इधर आके सेटअप कर लेते हैं। और आइटम चाहिए होगा और डॉलर चाहिए होंगे, ठीक है। Ctrl+C करा और आइटम हम लिख लेंगे। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ 2 स्पेन, कितने 2 स्पेन ले रहा हूँ, एक के अंदर आइटम, इसके अंदर आके प्राइस और यहाँ पर आके कॉलन लगा देंगे,
सही है। अब हम क्या करेंगे, इधर आते हैं, ये कुछ इस तरह से भी आ गया सारा, बस अब इसको सेट करना है। ये पूरा नेव बार तो खुद ही बना हुआ आ रहा है, हमें ज़रूरत तो नहीं है, ये नेव बार तो आ रहा है स्क्रीन की तरफ से। इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। क्या हो गया, क्या हो गया, सही है। इस पर आते हैं, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे जिससे सारा स्ट्रेट हो जाएगा। इसका ऑर्गेनिक लोगो है ना, इंडेक्स में मतलब यहाँ पर बस एक क्लास ली है ना लेफ्ट वाली, हाँ उसके अंदर एक में लोगो रखा है मैंने। हमारे पास स्क्रीन अगर थोड़ी सही हो जाती तो क्या ही बात थी। अच्छा चलो, अब इसके अंदर हमें इसको तोड़ना पड़ेगा स्पेस बिटवीन में। इसके अंदर पहले तो हमें पेडिंग देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, दोनों साइड से पेडिंग देनी होगी इसके अंदर। इसको करते हैं कॉपी, इधर आते हैं, इसके अंदर हम देंगे पेडिंग इन लाइन, जैसे हमने पहले लगाई थी, कितनी 5%, 5%, जिससे ये इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये आपस में खुद ही डिवाइड हो जाएंगे। नजर ये इस तरह से कुछ आ रहा है, ये सही है। अच्छा, इसके अलावा हम इसकी हाइट रखेंगे, इसकी जो हाइट है वो उसके पहले वाले के मुकाबले में ज़्यादा है, उसकी 80 पिक्सल है, उस वाले की हाइट थोड़ी ज़्यादा है। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर तो नहीं देना होगा, वही है, वही कलर है, तो ये इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। और अलाइन आइटम सेंटर, जिससे ये इस तरह सेंटर के अंदर आ रहे हैं, सही है। अब बीच वाले की बात कर रहा हूँ, लोगो तो पूरा फिक्स आ रहा है, इसको ज़्यादा स्टाइलिंग करने की नीड नहीं है। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, मिड वाले की, मिड के अंदर आया डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप चाहिए 20 पिक्सल का। और अब हम ये बोलेंगे, जो हमारे पास ये है, इसके अंदर एक एंकरटेंग मिलेगा, इसका जो कलर है वो होगा सिनो, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा उसका, सही है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। कलर इसका ये वाला रखेंगे, ब्लैक रखेंगे, इसका कलर मैंने इसका वाइट हटा दूंगा, और ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। कलर कलर इसका ब्लैक हो जाएगा, और फॉन्ट फैमिली इसकी पॉपिंस होगी, रोबोटो, रोबोटो करनी है इसकी, ये रहा रोबोटो। कंट्रोल सी करा, इधर आके पेस्ट करते हैं। ये रोबोटो तो ये वाला नहीं था, ये गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं, और इस पर आ जाते हैं, ये रहा रोबोटो करके इसका कुछ नाम है, ये रहा। कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, सही है। फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर लेंगे, इसको कर देंगे 800, सही है। सबर तो करो, सोचने तो दो। 2 का मिड की बात कर रहा हूँ, उसके ए की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसके ऊपर जब होवर करूँ तो उसका जो कलर है कौन सा होना चाहिए, ये वाला। इसके अंदर
ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड इज इन। अभी यहाँ पर इस तरह से होगा, इसको 4 वो कर लेते हैं 3, ठीक है सही है, ये हो गया। अब आगे वाले की बात कर लेते हैं उसकी, ठीक है। अब ये छोटी स्क्रीन पे ये ऐसा नज़र आएगा नॉर्मल, ठीक है। मैं एक चीज़ इसमें सोच रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है ना 80 ज़्यादा लग रही है मुझे, नेव बार की, नेव बार 2 की जो 80 दी है ना मैंने, इसको अगर 70 पे रखूँ तो ठीक रहेगा, सही है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं आगे वालों की, ठीक है। इसकी राइट टू राइट की, जिसके अंदर ये एक पूरा टू राइट है जो यहाँ से यहाँ पे बंद हो रहा है, उसके अंदर 2 डिमे, एक ये डिप हो गया, एक ये डिप हो गया, समझ रहे हो, 2 डिमे ऐसा ही है। इसके अंदर आकर मैं क्या बोलूँगा, इसके अंदर टू राइट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसकी जो विड्थ है, इसको विड्थ दूंगा स्क्रीन की 30% और एक बॉर्डर लगा दूंगा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि आ कैसा रही है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है 30 पर, ठीक है। इसको कम कर लेंगे, 20 कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये दोनों आपस में इस तरह डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम कर लेते हैं 17, सही है, ये हो गया। अब हम आइटम वाले की, उसकी और दोनों की बात कर रहे हैं और इन दोनों की बात कर रहे हैं, सही है। इसको देखो कैसे करेंगे। अब मैं एक साथ 2 पे काम करूंगा, राइट 1 पर राइट 2 पर, दोनों पे काम कर रहा हूँ एक साथ दोनों पर, सही है, क्योंकि मुझे दोनों में ही गैप देना है, इधर भी, समझ लो। तो हम ज़्यादा कोड करें उससे बेहतर है कम कोड में काम करने की कोशिश करना है हमें। इसको कॉपी करा, वो देखो कैसे करूँगा, कोमा लगा के मैंने बोला राइट 1, अब कोमा लगा दूंगा, इसका मतलब मैं अब मैं राइट 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एक साथ 2 की बात कर रहा हूँ, इस तरह से बोलूँगा, समझ गया बात को। अब वो दोनों की बात करूँगा मैं, अब ऑटोमेटिक दोनों पे डिस्प्ले फ्लेक्स लग रहा होगा, अलाइन आइटम सेंटर, और दोनों के गैप की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 8 पिक्सल का गैप आ जाएगा, देख रहे हो, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा उस वाले को बोल्ड करूँगा, इसको इसके अंदर लगा दूंगा क्लास प्राइस, ठीक है, कॉपी करा, इधर आके बोला कि डॉट के अंदर राइट 2 के अंदर, डॉट राइट 2 के अंदर एक प्राइस मिलेगा जिसका फॉन्ट वेट बोल्ड करना है, सही है। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करनी है, किसकी, इस वाले की, पूरे नेव राइट की, पूरे राइट वाले की आइटम ये सारे पॉपिंस हो जाएं, सही है। पॉपिंस फॉन्ट फैमिली भाई समझे, होने बोल रहे हो, समझ गया, पॉपिंस, सही है। हाँ क्या नहीं हुआ, आइटम को मैंने करे कब है, यहाँ पे भी देखो प्राइस बोल्ड हुआ हुआ है ना, नहीं ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर ही ऐसे आ रहा है, आपको ये बुरा लग रहा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं। कहाँ है नोटिफिकेशन, ये भी आ जाएगा, इसमें पोजीशन आनी चाहिए, नहीं वैसे ही पोजीशन ही आनी चाहिए, अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ, पोजीशन ही आनी चाहिए इसके अंदर वैसे। हाँ रिमाइंड कोई दफ़ा करवा दूंगा मैं, समझ रहे हो। हाँ चलो ठीक है भाई, इसके अंदर क्या करते हैं, ये क्लास हम इसमें भी लगा के चेक कर लेते हैं ताकि तैयब भाई खुश हो जाएं, ठीक है। कंट्रोल वी करा, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, सही लग रहा है, चलो ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, फिर इसकी विड्थ बढ़ाएंगे थोड़ी सी, ये हमने इसको 17 करा था ना, इसको 20 पे रखना होगा ताकि आपस में थोड़ा सा डिवाइड हो जाए, ठीक है।
फ़ॉन्ट साइज, इसका आइकन का फ़ॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना होगा कि मेरे पास जो आइकन है किसके अंदर, डॉट जो टू राइट है, टू का जो राइट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर आई के टेक जितने भी हैं सबका फ़ॉन्ट साइज जो है 18 पिक्सल का हो जाए, सही है, ठीक है। और जब हमने बॉर्डर लगाया है इसको हटा लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और जब इसको होवर करेंगे, सही है, यहाँ तक किसी नोटिफिकेशन करें। अच्छा जी, पहले 1 मिनट एक काम करते हैं, राइट टू के अंदर गैप जो हमने ऐड दिया है ना, इसको 10 करना पड़ेगा फिर मुझे, ताकि थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन दिखाना ना, इस वजह से, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज आई थिंक ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर देख रहे हो स्पेस आ रहा है हर वर्ड के बाद, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेटर स्पेसिंग का, ठीक है। ए के अंदर आकर लगाएंगे लेटर स्पेसिंग 1.2 1.5, अगर हम 2 करें पिक्सल पे देते थे तो कैसा रहेगा, सही है। किसमें है वो, वर्ड स्पेसिंग है भाई, वो तो वर्ड स्पेसिंग करना पड़ेगा, वो तो फिर हमें इसको, आप बोल रहे हो इसमें गैप कम हो जाए, ऐसे चाह रहे हो है? हाँ, इसी को ही तो बढ़ाया है, 1.5 कर दिया, चलो 1.5 कर दिया, सही है। इसको फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ाया हुआ नहीं है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, सही है, सही है। एक काम कर लेते हैं 1.3 कर लेते हैं, चलो ठीक है, सही है भाई, ये चीज़ रेडी हो गई है। नीचे की बात कर लेते हैं, ये चीज़ पे नोट करो, ये पूरा एक ही लाइन से जा रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा, इस चीज़ को नोट करना है। इसके अलावा ये सब एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, ये भी नोट करने वाली बात है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे का एक बॉक्स बनाना होगा, पूरे का, ये थोड़ा सा हार्ड है इसको समझना, मैं इसको जिस तरह से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, हम वही काम करेंगे। हम बनाएंगे पहले पूरे का एक बॉक्स, समझ गए, इसको हम नाम रखेंगे बैनर। उसके अंदर 2 पार्ट बनाएंगे, एक बनाएंगे बैनर लेफ्ट, एक बनाएंगे पूरा बैनर राइट, सही है। अब उस बैनर राइट के अंदर 2 डिव बनाएंगे, बैनर टॉप, बैनर बॉटम, जिसमें नीचे इमेज आएगी, समझ रहे हो, इस तरह से इसको तोड़ेंगे। ये थोड़ा सा अभी देखना कंफ्यूज, समझ में आ रहा बोल क्या रहा हूँ मैं। अच्छा जी, इसको देखो करने क्या वाले हैं, सही है, इसको हम बंद कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हो। 9 बज गए, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं, 9 ही बज गया पूरा। नोटिफिकेशन लगा लेते हैं, चलो नोटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आ रहा है, क्या नाम है, ये आ रहा है, ये रहा, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि दोनों को अलग अलग रखना होगा। क्या मतलब है, नहीं चाहिए, चलो हाँ ये बात भी है, मैसेज आ रहे होंगे ना, खुद ही आते रहेगी, काम लंबा होगा लेकिन थोड़ा सा। नेक्स्ट महीने में छोड़ने का बोलने तो छोड़ देंगे, यहाँ तक तो लाइक करने से इस पर कैसे पता चलेगा, इस पर थोड़ी नहीं पता चलेगा, तो साइड में नंबर चल रहे होते हैं। फेसबुक पे क्या नोटिफिकेशन में नंबर आता है आपके मोबाइल पे कि किसी ने लाइक कर दिया। हाँ, अभी हम जावास्क्रिप्ट से नोटिफिकेशन लगवाएंगे ना, इसमें जावास्क्रिप्ट करेंगे, जब क्लिक करवाएंगे ना फिर नोटिफिकेशन फिर आएगा। वो बात का प्रोसेस है वो, ठीक है। अभी के लिए इसको वाइंड अप करते हैं।